तो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं सुजॉय शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में। तो इस चैनल में हम आज से क्लास 9, 10th और 11, 12th के जो भी साइंस के टॉपिक्स होते हैं, जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। और स्पेशली जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी समझते होंगे प्रॉब्लम एज यू आर स्टूडेंट। तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरा जो ये स्किल है वो आप लोगों को हेल्प करेगा और आप लोगों को भी एन्जॉयमेंट होगा मेरे साथ सीखने में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? वो केमिस्ट्री का है, क्लास 9th का, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से बिलोंग करता है। टॉपिक का नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो रट्टा मारते हैं। सर मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं रट्टा मारूंगा, ठीक है। ये एक लाइन का, एक सेंटेंस का, ये तो बस एक सेंटेंस का है, तो रट्टा मारूंगा तो हो जाएगा। लेकिन बच्चा नहीं, इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम H2O, यानी कि हम इसको क्या नाम से जानते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पता है पानी के मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है। ये तो हम सबको पता है बच्चा, है ना। तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल को बनाने में जो एटम्स लगते हैं, ठीक है, जो एटम्स या फिर एलिमेंट्स लगते हैं, उन लोगों का मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो हर समय कांस्टेंट होगा, ठीक है। उनका जो मास है वो हर समय कांस्टेंट होगा। रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो उसको हम समझते हैं क्या मतलब है मास कांस्टेंट होगा इस बला का, ठीक है। तो हमें पता है हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका मास कितना होता है, 1 यूनिट, ये हम सबको पता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट, ठीक है। और हम अभी पानी को लेते हैं, पानी को फिर से पकड़ते हैं हम, ये हमारे लिए सबसे इजी है, ठीक है। तो पानी में कितना हाइड्रोजन का एटम होता है, 2, तो 2 × 1 यूनिट। तो पानी में एक मोलिक्यूल पानी में हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 यूनिट्स। और अभी ऑक्सीजन कितना एटम्स होता है पानी में, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16। तो हम अभी इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं। हम करते हैं हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, और मास बाय 1 एटम ऑफ, यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजन का जो मास है, और यहाँ पे करेंगे ऑक्सीजन का जो एक एटम ऑक्सीजन का क्या मास है, ठीक है। और हमें तो पता है जब हम प्रोपोर्शन बनाते हैं तब यूनिट कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, तो अभी इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 8। तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1/8। अभी हमने इसका प्रोपोर्शन निकाल लिया। तो अभी इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तो इस प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि आप अभी गटर का पानी लो, ठीक है, या फिर आप अपने नदी से कोई पानी कलेक्ट करो, या फिर किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से आप पानी कलेक्ट करो, तो उसमें हमारा हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट इस टू ऑक्सीजन एलिमेंट का मास जो है उसका प्रोपोर्शन हमेशा 1/8 होना पड़ेगा, और ये होगा ही, यही हमारे साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है। तो यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है, ठीक है। तो ये एग्जाम बेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको और डीपली समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
तो हम अभी एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सोचिए मेरे पास 450 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो अभी हमें बताना है कि इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन एलिमेंट का मास कितना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें पहले याद करना पड़ेगा, कुछ देर पहले ही मैंने बोला था कि हाइड्रोजन एलिमेंट का मास और ऑक्सीजन एलिमेंट का मास इस प्रोपोर्शन में होता है। तो दोनों में हम x लगा देते हैं। तो क्या होगा, 1x मतलब हाइड्रोजन प्लस 8x, ये कौन है, यह है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें कितना आएगा, 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक, तो इतना तो हमें पता है। तो अभी 1x और 8x को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, इतना तो हमें भी पता है, 9x आ जाएगा। तो 450 ग्राम्स हो गया। तो अभी हम इसके साथ ये काट देंगे तो x कितना आ जाएगा, आसान है, देखने की जरूरत भी नहीं है कितना आ जाएगा। अगर हम ये करेंगे तो 50 आ जाता है हमारा, इजी था। तो अभी x इक्वल टू 50 आ गया। तो अभी तो हमारे लिए आसान हो गया कि हम अभी आराम से बोलेंगे कि सर ऊपर तो हाइड्रोजन था और इसका तो 1x था, तो 1 और x के जगह पे हमारा बैठ जाएगा 50, 1 इंटू 50, ये है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितने यूनिट में था, कितना ग्राम हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और अब आप बोलोगे मैम नीचे तो ऑक्सीजन का था। ठीक है, ऑक्सीजन तो 8x में था। तो अभी हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे, 8 इंटू 50 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, आसान है, 400 आ जाता है। तो ऑक्सीजन कितना ग्राम था, 400 ग्राम। तो अभी हम कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है हमसे हुआ है कि नहीं, रॉन्ग है या राइट। तो हाइड्रोजन इतना में था, इतना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन था, इतना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन था। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो 450 आता है, 450 ग्राम्स आता है, जो इसके साथ मिल गया, मतलब हमारा बात सही है। ठीक है, हमने जो किया वो एकदम एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर से और एक बार हम देख लेते हैं क्या बोलता है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या बोलता है ये कि किसी भी रिएक्शन से पहले और आगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जितने भी एटम्स होते हैं वहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स या एटम बोलिए जो होते हैं वहाँ पे, उन लोगों का मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर रिएक्शन के आगे, मतलब आपने कहीं पे से पानी उठा के लाया तो उसमें मास का प्रोपोर्शन है, दो एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का प्रोपोर्शन 1:8 है। अभी आप दिल्ली से जाके कोई किसी से पानी लेके आइए, या फिर आप न्यूयॉर्क चले जाइए, न्यूयॉर्क का उड़ने का जो भाड़ा है, जो प्लेन का फ्लाइट का टिकट का भाड़ा है वो मैं दे दूंगा, उसका चिंता मत कीजिए। तो उस वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे जाके पानी ढूंढिए। ठीक है, वहाँ से पानी लाके देखिए तो उसमें भी जो मास का प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा बच्चा, 1/8 होगा। तो यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।